हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। आपका जो स्टडी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रहा होगा। तो चलिए, आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में बहुत ही व्यस्त होंगे। तो चलिए देखिएगा, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बेसिक अलजेब्रा। क्या है? बेसिक अलजेब्रा है, जिसे आप हिंदी में बोलते क्या बोले, बीजगणित बोलते हैं। यानी बीजगणित को ही अलजेब्रा बोला जाता है। तो हम जानेंगे कि बीजगणित क्या होता है, बीजगणित क्या होता है, और जीरो लेवल से देखेंगे कि बीजगणित बनाया कैसे जाता है, इसको अच्छे से समझेंगे। तो देखिएगा, आपको पता जैसे कि है कि अगर हम किसी भी क्वेश्चन को समझने से पहले उसको जो भी छोटे छोटे चीज़ें होते हैं उनको समझना बहुत ही ज़रूरी होता है, ताकि हमारा जड़ मजबूत रहे। तो देखिएगा, हम इसमें पूरे जीरो लेवल से आपको बताएंगे, बहुत ही अच्छे से बताएंगे, और आशा है कि आपको समझ में भी आएगा। तो देखिएगा, पहले हमको देखना है कि बीजगणित क्या है, बीजगणित क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि बनाएंगे कैसे, कैसे नियम का पालन करेंगे, कहाँ पे कैसे जोड़ेंगे, घटाएंगे, ये सारी चीज़ें देखेंगे, यानी अलजेब्रा का। देखिएगा, तो देखिए, बीजगणित का जो परिभाषा होता है वह होता है गणित की वह शाखा। बीजगणित गणित की वह शाखा है। क्या? बीजगणित गणित की वह शाखा है जिसमें संख्याओं के स्थान पर, किसके स्थान पर? संख्याओं के स्थान पर चिन्हों का प्रयोग। किसका प्रयोग? संख्याओं के स्थान पर किसका प्रयोग? चिन्हों का प्रयोग, या फिर संख्या और चिन्ह दोनों का प्रयोग एक साथ किया जाता है। संख्या और चिन्ह दोनों का प्रयोग क्या किया जाता है? एक साथ किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? बीजगणित कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजगणित कहते हैं। तो देखिएगा, देखिए, अब हम जान लिए कि बीजगणित क्या होता है। बीजगणित क्या होता है, यानी कि जो बीजगणित है गणित की वह शाखा है जिसमें संख्याओं के स्थान पर चिन्हों का प्रयोग या फिर संख्या और चिन्ह दोनों का प्रयोग किया जाता है एक साथ, उसे ही क्या कहते हैं? बीजगणित कहते हैं। तो देखिए, जैसे हम बात करें चिन्ह क्या होता है, तो जैसे देखिए, पाई हो गया, ए हो गया, या एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, या बात करें तो ए टू जेड, ये क्या हो गया? ये जो होगा आपका, ये सब क्या होगा? ये सब चिन्ह होगा। क्या होगा? चिन्ह होगा। लेकिन बात करें संख्या का, तो संख्या में आपका क्या आ जाएगा? जैसे 1 2 3, ये सब क्या है? ये सारी संख्याएं हैं आपकी। तो यही बात किया जा रहा है कि संख्या और चिन्ह का, दोनों का बात किया जा रहा है। अब हम समझेंगे कि इसमें कैसे किस रूल का प्रयोग, कैसे रूल का प्रयोग करके हम इस नियम का पालन करें, कैसे पालन करेंगे, कैसे बनाएंगे। तो जीरो लेवल से हमको समझना है। जैसे कि आपके लिए एक यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं इसको समझने के लिए। किसको? तो बीजगणित यानी अलजेब्रा को समझने के लिए। तो देखिएगा, हम समझा रहे हैं आपको, बहुत ही जीरो लेवल से समझाया जा रहा है। देखिए, देखिए, तो यहाँ पे दिया गया है आपको कि a प्लस ए, क्या है? a प्लस ए, यहाँ पे x भी दे सकता है, यानी ABCD की कोई भी अल्फ़ाबेट से कोई भी चिन्ह रह सकता है। तो देखिएगा, यहाँ पे दिया है a प्लस ए, और आपको पता है ABCD के अलावा भी इसमें होता है, पाई है, थीटा भी हो सकता है। क्या हो सकता है? थीटा भी हो सकता है। तो देखिए, यहाँ पे a प्लस ए दिया है, तो क्या होगा? एक ए और एक ए कितना होगा? 2a होगा। कैसे? देखिए, 2a तो हो गया, लेकिन अब बात करें हम एक्स वाई की बात करें, एक्स वाई कभी नहीं जुटेगा। आपको पता होगा कि एक्स वाई कभी नहीं जुटेगा, कभी भी नहीं जुट सकता है। क्या होना चाहिए? एक ही जाति का होना चाहिए, यानी कि ये है तो ए ही होना चाहिए, तो ही क्या होगा? जुटेगा। एक्स है तो एक्स होना चाहिए, एक्स एक्स के साथ जुड़ेगा, वाई वाई के साथ जुड़ेगा, एक्स वाई एक साथ नहीं जुड़ेगा। तो वही बात है। देखिए, ए और ए कितना हो जाएगा? एक कितना होगा? 2a हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया है ए माइनस ए, तब इसको कैसे बनाएंगे? तो a माइनस ए, जैसे कि हम बात करते हैं कि 2 माइनस 2 कितना हो जाता है? 0। कितना हो जाता है? 0। तो यहाँ पे तो संख्या है, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपको चिन्ह दिया गया है, चिन्ह दिया है, तो इसको घटाएंगे, तो इसको भी घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा? हमारे पास 0 ही आंसर आएगा, क्योंकि ए में से ए जाएगा, कितना बचेगा? 0। अब है a इंटू ए। अब ये कैसे बनेगा? देखिए, a इंटू ए दिया गया है, तो a इंटू ए आपको पता है, 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना होता है? 4 होता है। तो a में a से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 है तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। आप ऐसे भी देखे होंगे कि गुना करने के बाद क्या हो जाता है? 2 के पावर 2 लिख दिया जाता है। जैसे कि 4 आएगा तो 4 को लिख दिया जाता है 2 के पावर 2। तो वैसे ही देखिएगा, इसको भी हम क्या करेंगे? वैसे ही लिख देंगे। वैसे ही क्या करेंगे? a के पावर 2 लिख देंगे, यानी गुना करेंगे तो ये स्क्वायर आ जाएगा। अब आपको बोल रहा है यहाँ पे भाग करने के लिए, तो हम भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा इसका। अब देखिएगा, इधर थोड़ा इससे ज़्यादा, थोड़ा सा उससे थोड़ा सा कठिन है।
क्योंकि ये पूरा 0 लेवल से था। अब ये थोड़ा सरल था और ये थोड़ा कठिन है, तो इसको भी वैसे ही समझेंगे। देखिए 3x + 2x दिया गया है, तो इसको कैसे बनाएंगे 3x + 2x। तो अभी बताया कि चिन्ह और संख्या दोनों हो सकते हैं, या तो सिर्फ जो संख्या है संख्या का स्थान पर चिन्ह भी हो सकता है, नहीं तो चिन्ह और संख्या दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। तो वही बातें यहाँ पे चिन्ह और संख्या दोनों एक साथ दिए गए हैं, इसको भी कैसे वैसे ही बनाएंगे। देखिए तो 3x है तो 3x 2x एक जैसा है, क्या है एक जैसा, यानी एक ही जाति का है। तो क्या करेंगे 2 और 3 जोड़ देंगे, कितना आएगा 5x। कितना आ गया हमारे पास 5x आ गया। अब देखिएगा 6 - 6m - 3m है, तो क्या होगा 6 और 6 में से 3m घटाएंगे, 6m में से 3m घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2m। कितना आ जाएगा हमारे पास 3m आ जाएगा। कितना आएगा हमारे पास 3m, यानी 6 में से 3 घटाए, 6 में से 3 घटाइए तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और m है तो m। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे सिर्फ एक में ही क्या है चिन्ह और संख्या दोनों है, लेकिन एगो में सिर्फ संख्या ही है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको क्या करेंगे गुना कर देंगे, डायरेक्ट गुना करेंगे। तो 4 × 5 कितना हो जाएगा 20, y है तो y, 4 × 5 20 हो गया, और y है तो y। अब देखिए यहाँ पे भी वैसे ही दिया है, इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पे 90 भागे दिया है 3, तो इसको कैसे बनाएंगे, इसमें भी एक के साथ क्या है चिन्ह है और एक के साथ नहीं है, तो क्या करेंगे काटेंगे इसको, तो कितना होगा 3, और t है तो t, जो कि आपका राइट आंसर होगा। और बहुत ही आसान था, आपको समझ में आया होगा। तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।